नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपने वीर्य को गाढ़ा करना चाहते हैं, उसे थिक करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ 21 दिन का ये चैलेंज पूरा करना है। 21 दिन की जो हमारी चीज़ें हैं, हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इसे 21 दिन भी कर लेते हैं, तो आप अपने स्पर्म काउंट को, अपने वीर्य को काफ़ी बेहतर कर पाएँगे, उसे काफ़ी रिच कर पाएँगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डाइट प्लान के साथ, जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है इसमें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों के दिन चल रहे हैं और सर्दियों के दिनों में आपका जो डाइजेशन होता है वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें इनटेक करते हैं वो आराम से आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। जबकि समर्स में अगर हम बात करें, गर्मियों के दिनों में बात करें, तो हम इतनी प्रॉपरली चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो विंटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं ग्रीन लीफी वेजीज़, यानी कि जितनी भी पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं। आप पालक खा सकते हैं, आप बथुआ खाइए, आप मेथी खाइए। ये आपके लिए काफ़ी रिच सोर्सेज का काम करते हैं वीर्य को गाढ़ा करने में, क्योंकि इसमें आपको एक तो आयरन की मात्रा मिल जाती है, विटामिन ए बी मिलता है, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलती है। और इस समय ताज़ी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो आपके लिए काफ़ी मुफीद होंगी, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगी, ये आपके हीमोग्लोबिन को बेहतर करेगी, ये आपकी एनीमिक कंडीशन को भी दूर करेगी और आपके वीर्य को गाढ़ा करने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आपको नियमित तौर पर डेली यूजेस में आपको क्या करना है, ग्रीन लीफी वेजीज का सेवन करना है, जिसमें अगर आप स्पिनच का सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप बथुआ और मेथी तो ले ही सकते हैं। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, तो आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते ही होंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप वॉलनट यानी कि अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि अखरोट के अंदर मौजूद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये आपके लिए काफ़ी रिच सोर्स का काम करता है आपके वीर्य को गाढ़ा करने में। तो अगर आप नियमित तौर पर अखरोट का सेवन कर रहे हैं, तो ये आपके खून को पतला करता है, प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ये आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से, आपको वीर्य को गाढ़ा करने के लिहाज से ये काफ़ी बेहतर सोर्स है। तो आप अखरोट का भी सेवन ड्राई फ्रूट्स में कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें, तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, आप दूध लेते हैं, आप पनीर लेते हैं, आप छाछ लेते हैं, आप दही लेते हैं, आप इनका भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए। ये आपके वीर्य के लिए काफ़ी बेहतर सोर्स है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है और कैल्शियम आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आपका जो स्पर्म होता है, आपका जो वीर्य होता है, उसका निर्माण प्रोटीन से ही होता है। और अगर आपकी जो प्रोटीन जो आपको अगर शरीर में बेहतर मिल रहा है, अगर आपके कैल्शियम की जो मात्रा है वो आपके शरीर में बेहतर है, तो फिर आपके जो वीर्य की जो स्थिति है वो काफ़ी थिक हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इन सारी चीज़ों को सेवन कीजिए, आप दूध पीजिए, दही खाइए, छाछ पीजिए और पनीर भी आप ले सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर सोर्स का काम करेंगे। तो अभी से आप इन सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो बात कर लेते हैं उस सोर्स की जिसको हम कहते हैं जिंक। जिंक आपको कहाँ से मिलता है? जिंक आपको पंपकिन सीड से मिल सकता है, जिंक आपको ऑयस्टर से मिल सकता है, जिंक आपको एग से मिल सकता है, फिश में भी जिंक आपको मिल जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपको इसमें मिल जाता है। अगर आपके शरीर में जिंक की मात्रा भी भरपूर है, तो अभी आपका जो वीर्य है वो निश्चित तौर पे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आप जिंक भी भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। इसके अलावा दो अहम चीज़ें और जो रह जाती हैं वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो होता है वो आपके वीर्य के लिए काफ़ी बेहतर सोर्स का काम करता है। अब विटामिन डी के लिए आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी तो आपको कुदरत ने नेचुरली दे रखा है। आपको बस करना इतना सा होता है कि आपको सुबह उठना है और सूरज की रोशनी में कुछ देर के लिए खड़े हो जाना है। आपका शरीर उसे ऑब्ज़र्व कर लेगा और उसके बाद में जो आपका विटामिन डी की कमी है वो आपके शरीर में पूरी हो जाएगी, जो आपके वीर्य के लिए काफ़ी बेहतर विकल्प हो सकता है। तो कुदरत का जो फ्री चीज़ आपको मिली हुई है, आप इसको आराम से ले सकते हैं। और सर्दियों के दिनों में तो धूप लोगों को काफ़ी बेहतर लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो आप विटामिन डी भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ जिसके बारे में हम ज़िक्र करेंगे यहाँ पर, वो है अश्वगंधा। एक हर्ब है। अगर आप अश्वगंधा को लेते हैं, अश्वगंधा का जो अगर आप सेवन कर लेते हैं दूध के साथ में, 1 टीस्पून अश्वगंधा अगर आप इसमें मिलाकर ले लेते हैं नियमित तौर पर रात को या फिर सुबह आप ले सकते हैं, तो ये भी आपके स्पर्म को, ये भी आपके वीर्य को गाढ़ा करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। तो आज के जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, अगर आप ये कर लेते हैं और अगर आप इसे रेगुलराइज़ करते हैं, अगर आप इसे 21 दिन तक तो करते ही हैं, अगर आप 21 दिन के बाद भी इसको करते हैं,
तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप इसको खुद भी जज कर सकते हैं। आप पहले एक टेस्ट रिपोर्ट करवा लीजिए, उसके बाद में जब आप इनको रेगुलरली इनटेक कर रहे हैं, उसके बाद में आप एक टेस्ट रिपोर्ट कराइएगा तो आपको पता चलेगा वीर्य का जो लेवल है, वीर्य का जो गाढ़ापन है, उसमें कितना लेवल इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप खुद ही जज कर पाएँगे। तो आज से, अभी से इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इसके अलावा आपका अगर और कोई भी सवाल है मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, या आप कोई भी प्रश्न या क्वेरी आपकी जो है, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। साथ ही आप कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।